हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती सेफ गुणांक थर्ड काउंसलिंग पर आप सभी के लगातार प्रश्न थे और पिछले 2 दिनों से मैं कोशिश कर रहा था इस पर विश्लेषित चर्चा करने की, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पा रहा था। इस वीडियो के माध्यम से सभी मुद्दों पर चर्चा करूँगा, बहुत विश्लेषित चर्चा करूँगा और समय लगता है इन सभी टॉपिक पर डायरेक्टली आने के लिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही आँख बंद कर तो कोई सेफ गुणांक निर्धारित हो नहीं जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के लगातार प्रश्न थे कि सर हम लोग बात कर रहे थे 6700 प्लस पदों की और यहाँ पर पद आ गए हैं 46-31 पद। तो ये बाकी के पद गए तो गए कहाँ? हालांकि 46-31 प्लस 1133 लगभग आपके 5764 पद आपके बन रहे हैं, है ना। तो लगभग यहाँ पर हमने 6700 यानी कि 1000 पद का ऊपर नीचे हुआ है। अब जो हुआ है ये आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि ऐसा हुआ है तो वगैरह ये हुआ है, उन सभी मुद्दों पर नहीं जाते हैं। जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, हमारी सिचुएशन जो है, उसी को लेकर आगे बढ़ने के, उसी को लेकर डील आउट करने की बात हम लोग करेंगे। तो थर्ड काउंसलिंग में संभावित मेरिट क्या रह सकती है और टोटल पहले सीटें आप जान लीजिए। टोटल सीटें हैं 46-31 सीटें हैं जो ओवरऑल बची हैं पूरी मिलाकर कैटेगरी वाइज, और 1133 अलग से सिर्फ और सिर्फ एसटी की सीटें हैं जो एससी को दी जाएंगी, एससी मित्रों को। तो वो मोटे मोटे तौर पर आप खुली आंखों से बोल सकते हैं कि एससी मित्रों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि ये बात समझ लीजिएगा कि 1133 सीटों पर एससी मित्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा मेरिट के अनुसार। तो ये बात भी समझ लीजिएगा कि जो ये 46-31 सीटें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, इसमें ज़्यादा एससी मित्र नहीं देखने को मिलेंगे आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा। हाई मेरिटोरियस जो एससी के कैंडिडेट होंगे वो तो 1133 सीटों पर काबिज तो हो ही जाएंगे और मैक्सिमम इतने एससी मित्र होंगे ही होंगे कि जो 1133 में अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 4631 सीटों पे। तो इसमें आरक्षण का प्रावधान पूरी तरीके से लागू होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। आरक्षण का प्रावधान लागू होगा और यूआर कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी, ओबीसी को कितनी मिलेंगी, एससी को कितनी मिलेंगी, एक्स सर्विसमैन को और फ्रीडम फाइटर को, वगैरह वगैरह, इस पर बातचीत करेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं 46-31 सीटें हैं और इस पर अगर आरक्षण का नियम लगाया जाता है तो लगभग आपके पास 2000 के आसपास सीटें जो हैं वो यूआर कैटेगरी की आ जाएंगी। यहाँ पर मैं जनरल शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूआर कैटेगरी यूज़ कर रहा हूँ। यूआर में जनरल कैंडिडेट भी आएंगे और ओवरलैप्ड ओबीसी के कैंडिडेट आएंगे जो हाई मेरिटोरियस होंगे। ठीक है, तो ये यूआर की सीटें हैं, ना कि जनरल की सीटें हैं। पहली बात, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। 46-31 में लगभग 2000 यूआर की सीटें और लगभग 2000 के आसपास, अगर मैं बात करूँ 2000 के आसपास यूआर की सीटें हैं और उसमें से आपका 27% का जो आरक्षण है वो लग जाएगा। रिमेनिंग आपका आरक्षण जो है इन सभी चीज़ों पर बांट दिया जाएगा। तो लगभग अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो लगभग आपका अगर यूआर की 2000 हो गई सीटें 50% के आसपास और 27% ओबीसी के लगा लें रिमेनिंग जो पद हैं, तो लगभग आपके 550 से 600-700 पद जो होंगे इधर आएंगे और फिर बाकी के डिवाइडेड हो जाएंगे, है ना। तो इन सभी चीज़ों पर क्या रहने वाली है संभावित मेरिट। पहले पिछली मेरिट की बात करें तो यूआर में बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। यूआर की लास्ट मेरिट जो गई है 67-867 की चयनित लिस्ट में, वो 67.1 के आसपास गई है ना। इसके ऊपर ही लोगों का चयन हुआ है। वहीं ओबीसी मित्रों की बात करूं तो वो 66.71 के आसपास गई है ना। 7 जिनका है चयन हुआ है, उसके नीचे वालों का नहीं हुआ है। और फिर एससी मित्र की बात करूं तो उनका लगभग 60 के आसपास मेरिट पर चयन हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं बहुत मोटे मोटे तौर पर कि किसका कितनी मेरिट पर चयन होगा, तो अगर यूआर की बात करूं, मैंने पिछली वीडियो पर अगर आपने कल या समथिंग एक दिन पहले की वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें पाया होगा कि मैंने बोला था कि यूआर की मेरिट उतनी डाउन जा सकती जितनी प्रेजेंट टाइम में ओबीसी की मेरिट रही है 67-867, यानी कि
यूआर की बहुत ध्यान समझिएगा, यूआर की 67.1 है ना, तो बहुत ही डाउन जाएगी, बहुत डाउन जाएगी, ये मैं बोल रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि डाउन हो जाए। लेकिन मेरा जो आंकड़ा कहता है वो ये है कि 67.1 से डाउन होते होते बहुत जाएगी तो 66.5। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल दे रहा हूँ। हालांकि ओबीसी की 66.71 गई है और मैं यहाँ पर 0.20 और भी डाउन कर दे रहा हूँ, तो लगभग 66.5 तक जो हैं, इसके ऊपर ही वाले समझिएगा, इसके लगभग वाले मत समझिएगा, इसके ऊपर ही है जिसका यूआर में 66.5 जिसकी मेरिट है यूआर कैटेगरी में, नॉट इवन जनरल कैंडिडेट प्लस ओवरलैप्ड कैंडिडेट ऑफ ओबीसी एंड एससी, वो अपने आप को यहाँ पर सेफ मानेंगे यूआर कैटेगरी में 66.5, ये मेरा आंकड़ा कहता है। वहीं ओबीसी मित्रों की बात करूँ मैं, तो जिस हिसाब से सीटें हैं और ओवरलैपिंग तो आपकी होगी ही होगी यूआर में, तो वो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओबीसी फ्रेश ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 67 की मेरिट लिस्ट में 66.71 मेरिट गई है, तो बहुत ही डाउन जाएगी ये 66.71 से, तो लगभग पॉइंटों का पूरा खेल रहेगा, ये मैंने बहुत पहले भी बोला था। तो ओबीसी मित्रों का आप चयन समझ लीजिएगा, अगर आपका 66.25 के ऊपर है, हालांकि मैं इसको मोटे मोटे तौर पर 66.30 ही कर देता, लेकिन ओबीसी मित्रों में बहुत ज़्यादा रसाकसी है, इतना आप समझ लीजिएगा। 66.25 के ऊपर अब आपका है तो अपने आप को बहुत अच्छा समझिएगा आप। और जो लोग आंख बंद करके बोल दे रहे हैं कि 1.5-2 मिनट डाउन हो जाएगी, उनकी बात पर आप विश्वास करते होंगे तो करिएगा, झूठी तसल्ली नहीं देना है मुझे, मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन से डील आउट करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रसाकसी का गेम है। तो अगर आपका 66.25 से ऊपर है, ओबीसी में हैं आप, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। जनरल में आप हैं तो 66.50 के ऊपर है आपका, इसके लगभग या नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर ही अपने आप को समझिएगा, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। वहीं एससी मित्रों की अगर बात करूँ मैं मोटे मोटे तौर पे, तो एससी मित्रों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि 1133 सीटें एससी मित्रों की हैं और लगभग इसमें भी कुछ एससी मित्रों को ही मिलेंगी आरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ जो एससी मित्रों का गुणांक रहेगा लगभग उनका 58.50 के ऊपर ये रहेगा, है ना, 59 पॉइंट समथिंग पर चयन हुआ तो 58.50 के ऊपर रहेगा क्योंकि यहाँ पर इनको 1133 पूरी सीटें मिल रही हैं, प्लस यहाँ पर बाकी उसी हिसाब से आपके स्पेशल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी अपने आप को समझ जाएंगे। पुनः स्पष्ट तरीके से बिना किसी भेदभाव के मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है। यूआर कैटेगरी की 4631 में, क्योंकि आपको बस ये एससी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर ओबीसी और यूआर कैटेगरी वाले यहाँ पर नहीं देखेंगे 1133, या सिर्फ और सिर्फ एससी मित्र देखेंगे। तो यूआर कैटेगरी की 4631 सीटों के सापेक्ष जो मेरिट जा सकती है वो 66.50 के ऊपर जा सकती है, इससे नीचे और इसके बराबर वाले हैं तो थोड़ा सा संभावना नहीं है, हाँ की बात ही नहीं करूँगा, नहीं है, एकदम स्पष्ट बोलूँगा। ओबीसी मित्र आप हैं और 4631 के आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत बात करूँ तो आप सेफ हो सकते हैं 66.25 के ऊपर, इसके नीचे नहीं, ना इसके बराबर, इसके ऊपर ही अब आपकी मेरिट है, तो तैयारी अपनी जोरों शोरों से कर लीजिए और होली के बाद आपको कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर एससी मित्र की बात करूं तो एससी मित्र जिनका गुणांक 58.50 के ऊपर है वो अपने आप को बहुत ही सेफ मान सकते हैं इस थर्ड काउंसलिंग विशेषता संभावित मेरिट के अंतर्गत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत रही है 69,000 सेफ गुणांक में। और मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जब सारी चीज़ें लगभग 36,000 वैकेंसी कंप्लीट हो रही थी, तो उसमें मैंने एक एक गुणांक को समझाया था कि किस रैंक और किस रेंज के बीच में कितने गुणांक डिफरेंशिएट हो रहे हैं। जब डाउन मेरिट में आने लगा था तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि देखिए अब एक या पॉइंट में गुणांक गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10,000 से भी ऊपर कैंडिडेट अब आगे पीछे आगे हो रहे हैं, बस पॉइंट में पूरा खेल चल रहा था। तो यहाँ पर तो 10,000 सीट भी नहीं है, यहाँ तो 5,000 भी सीट नहीं है, अगर मैं टोटल सीट की बात करूँ यहाँ पर एससी की हटा दूँ तो आप समझ लीजिए क्या हाल होने वाला है। यहाँ पर लगता होगा कुछ लोगों को कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ,
लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे जो लगता है, मेरे आंकड़े यही कहते हैं, बाकी और लोगों का मुझे नहीं पता। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आने वाला बहुत बड़ा मौका आपके पास है, एडेड का है, टीजीटी पीजीटी का है, और सबसे बड़ी बात 51,000 प्लस भर्ती आपकी प्राइमरी की है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा सभी मेहनत कश अभ्यर्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। महादेव से ही प्रार्थना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।